अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ नोकिया C1 का। और रिसेंटली आपने हमारे चैनल के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ली होगी, तो मैंने कहा इसका कंप्लीट रिव्यू भी कर लेते हैं। और आप में से काफ़ी लोगों के इस फ़ोन से रिलेटेड काफ़ी सवाल थे, तो मैंने कहा कि उन सबके भी जवाब दे दिए जाएँ। जिनमें से सबसे ज़्यादा सवाल हमसे ये किया गया था कि क्या इस फ़ोन के अंदर PUBG चल सकती है, तो चले वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दिखा देता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था कि इस फ़ोन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 8000 है, लेकिन मार्केट में फ़ोन इतना ज़्यादा सेल आउट ऑलरेडी हुआ है कि 8000 की प्राइस होने के बावजूद लोग इसे 10000 की रेंज में भी लेने को तैयार हैं। क्योंकि पहली बात कि नोकिया है, एक रिलायबल ब्रांड है, और अगर लोग इसे स्पेशली सेकंड फ़ोन के तौर पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो इतनी रेंज में कोई ऐसा फ़ोन देखते हैं कि जिसको बाद में अगर सेल भी करना पड़े या अगर सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर इस्तेमाल करना पड़े तो एक रिलायबल फ़ोन हो। तो नोकिया के पहला फ़ोन है जो कि इतनी प्राइस रेंज में एक अच्छा फ़ोन, एक रिलायबल फ़ोन जो कि 1 GB ऑफ रैम 16 GB रोम के साथ आपको मिल रहा है। और इसके अंदर मतलब आप नॉर्मल एप्लीकेशन डेली यूज़ की व्हाट्सएप वगैरह तकरीबन सब कुछ चला सकते हैं, तो सेकंड फ़ोन रखने के लिए तो एक परफेक्ट चॉइस है। और बाकी अगर आपको कल को इसके रीसेल करने का भी प्लान बनता है तो उसके लिए भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ गाइस, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी प्राइस रेंज में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि हट के चाइनीज़ ब्रांड से आपको मिल रहा है, या चाइनीज़ या कोरियन। क्योंकि कंपेरेटिवली अगर मार्केट में आप देखें दूसरे फ़ोन्स जो मिल रहे हैं इतनी प्राइस में, स्पेशली पहली बात तो ये कि वो चाइनीज़ या कोरियन ब्रांड है, ये पहला ब्रांड है। क्योंकि नोकिया एक तो रिलायबल ब्रांड है और ये फिनलैंड की कंपनी है, पहला ऐसा फिनिश ब्रांड आपको मिल रहा है जो कि इतनी प्राइस में आप किसी रिलायबल ब्रांड पर रिलाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको बेचने भी जाते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू को इतनी ज़्यादा गिरेगी नहीं। अगर कोई चाइनीज़ फ़ोन होता है तो उसकी आपको पता है कि 10000 का फ़ोन एकदम से आप मार्केट में सेल करने जाएँ तो 5-6 में बिक रहा होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये फ़ोन आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो ये अगर आपको 8000 का मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 6000 या 6500 इतने में अच्छी कंडीशन में आपको इजीली फिर से भी आप रीसेल कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द फ़ोन, तो बैक पर इसका मिलता है आपको प्राइमरी कैमरा विच इज़ ऑफ 5 मेगापिक्सल। उसके साथ ही इसकी फ्लैश लाइट अवेलेबल है, पीछे इसके नोकिया की ब्रांडिंग हुई हुई है, और उसके नीचे ही बॉटम में डिवाइस के आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। टॉप पर डिवाइस की आपको इसकी 3.5 mm की ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड पर पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़, राइट साइड पर आपको डिवाइस की एक डेडिकेटेड बटन मिल रहा है गूगल असिस्टेंट का, और डिवाइस के बॉटम में आपको मिलती है माइक्रो USB की पोर्ट फॉर चार्जिंग, और उसके साथ ही इसका प्राइमरी माइक। और हाँ, डिज़ाइन में इसकी एक यूनिक बात ये भी थी कि काफ़ी अर्से बाद मैंने कोई फ़ोन ऐसा यूज़ किया जिसकी बैक ओपनेबल है, यानी कि इसकी बैक आप ओपन करके इसकी बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी बैटरी का अगर आपको कल को रिप्लेस करनी है, अगर आप इवन एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करना चाहते हैं अपने साथ ट्रैवलिंग के दौरान, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसकी सिम स्लॉट्स भी बैक पर ही अवेलेबल है, उसके साथ माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट भी बैक पर ही मिलती है, जिसके थ्रू आप 64 GB तक के कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। वाइल ऑन दी अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड ऑफ द फोन, तो फ्रंट साइड पर इसका 5.45 इंचेस का डिस्प्ले है, जिसके ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, और उसके साथ फ्रंट पर भी फ्लैश लाइट अवेलेबल है, विच इज़ अ गुड थिंग कि लो लाइट में भी आप कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइस का रेजोल्यूशन आपको इतनी प्राइस में, क्योंकि ऑब्वियसली फुल HD का रेजोल्यूशन तो नहीं आपको मिल सकता, फुल स्क्रीन तो है आपको 18:9 यानी कि फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ डिस्प्ले मिल रहा है। FWVGA समथिंग लिखा है, जो कि प्रोबेबली VGA का ही डिस्प्ले टाइप है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बैटरी ऑफ द फ़ोन, तो बैटरी इसके अंदर ऑल दो 2500 mAh की तो है, लेकिन इसकी 2500 mAh क्योंकि इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, स्टॉक एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है। मतलब कंपैरेटिवली बाकी चाइनीज़ जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनके कंपैरेटिवली अगर इसकी बैटरी को कंपेयर किया जाए तो ये तकरीबन समझ लें 3500 mAh की बैटरी के बराबर ही है। एंड इफ़ यू गाइस टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन, तो गाइस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड वेरिएंट 9 Pie स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया स्टॉक एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, और बैटरी भी इसकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतर होती है। रैम इसके अंदर मिलती है आपको 1 GB के अलॉन्ग विद 16 GB की रोम, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 64 GB तक। चिपसेट और GPU का चिपसेट इसके अंदर कोई प्रॉपर्ली मेंशन नहीं हुआ क्योंकि इतनी प्राइस रेंज में एंट्री लेवल चिपसेट ही आपको प्रॉबेबली मिल रहा होगा। लेकिन अगर इसकी Antutu की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आई डोंट नो समहाउ इसके अंदर जब मैं Antutu का 3D बेंचमार्क रन कर रहा था तो वो रन क्यों नहीं हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली स्किप होके आगे जा रहा था परफॉर्मेंस की तरफ, लेकिन 3D बेंचमार्क तो इसके अंदर रन नहीं हो सका। लेकिन ओवरऑल अगर डिवाइस की परफॉर्मेंस देखिए आप एप्लीकेशन वाइज, मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम हाई एंड गेमिंग आप इसके अंदर नहीं कर सकते। PUBG भी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश की तो PUBG फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो रही थी, क्योंकि PUBG जो रेगुलर वेरिएंट है वो इसके अंदर नहीं चल रहा था, लेकिन PUBG लाइट इसके अंदर अलबत्ता अगर आप खेलना चाहते हैं तो लाइट वेरिएंट इसके अंदर आप खेल सकते हैं। और इवन लाइट वेरिएंट खेलते हुए भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, एवरेज परफॉर्मेंस मिल रही थी, मतलब आप इसके अंदर एवरेज PUBG लाइट खेल सकते हैं।
और गाइस क्योंकि फ़ोन आता है एंट्री लेवल प्राइस में और इसके अंदर स्पेक्स भी एंट्री लेवल के ही हैं, हार्डवेयर चिपसेट वगैरह तमाम चीज़ें एंट्री लेवल ही की हैं, तो इसके अंदर एप्लीकेशंस भी एंट्री लेवल की डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जो कि गो के नाम से आपको मिलेंगी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द फ़ोन। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है डिवाइस से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछते हैं इस फ़ोन के बारे में तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस फ़ोन। अगर आपकी प्राइस रेंज बहुत कम है, अगर आप एंट्री लेवल के लिए कोई एंट्री लेवल रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं, या अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही फ़ोन रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मार्केट में नोकिया के अलावा इतनी प्राइस में कोई दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्स हैं। तो इतनी प्राइस रेंज में मेरा ख्याल से मोस्ट रिलायबल ब्रांड नोकिया ही है। सो गाइस फ़िलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।